अमित जी, उनका इशारा आप ही की तरफ है और आज आप ही बैठे हैं शो में। देखिए, मैंने इस बात पे गौर नहीं किया कि ये कितने मिनट बोली, क्योंकि ये चाहे कितने भी मिनट बोली हो, इनकी बातों का कोई औचित्य मुझे नहीं लगा। उसका कारण बहुत सरल है। 14 सितंबर को ये घटना होती है, एफआईआर दर्ज कराई जाती है और कहा जाता है कि गला घोट के मारने का प्रयास किया गया। 19 सितंबर को एफआईआर में छेड़खानी की बात जोड़ी जाती है और नामजद एक ही आदमी को रखा जाता है जिसको 14 सितंबर को दोषी बताया गया था। उसके बाद 22 सितंबर को गैंग रेप की बात कही जाती है और 3 और लोगों को नामजद किया जाता है, कुल 4 लोग हो जाते हैं। गौरतलब बात है कि 19 तारीख को कांग्रेस का एक कार्यकर्ता परिवार को जाकर मिलता है और उसके बाद धाराओं में गैंग रेप जैसी बात को जोड़ दिया जाता है। 2 जो लोग जिनके नाम जोड़े गए हैं वो आप ही के चैनल ने दिखाया कि वो उस वक्त गांव में ही नहीं थे, वो कोई डेयरी में काम करने गया था, कोई अपनी दुकान पे काम करने गया था और जिसके लोग प्रमाण देने के लिए वहां खड़े हुए हैं। अमित आज जी, आपने गांव के लोगों को दिखाया। अमित जी, ये सब तो जांच में सामने आएगा ना, ये सीबीआई को करने दीजिए, ये अमित मालवीय जी को करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? सवाल तो ये है ना कि आज देखिए अमित जी, जिस दिन भी इस लड़की की मौत हुई सफदरजंग अस्पताल में, उस दिन क्या धाराओं के तहत मामला दर्ज था यूपी पुलिस के साथ? गैंग रेप, लड़की के बयान पर 4 लोगों के खिलाफ नामजद करके, ये यूपी पुलिस ने ही बयान दर्ज करके और फिर इस केस को बदला था ना, तो फिर वही पक्ष रखा गया सामने। अब जांच में पूरा सच आने दीजिए, इंतजार तो करना पड़ेगा। अभी से आप केस को एक कंक्लूजन पर ले जाने में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखा रहे हैं? आप ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस वालों ने जबरदस्ती गैंग रेप कहलवा दिया लड़की से, परिवार से। अंजना जी, मैं एक मिनट अंजना जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। हाँ। इसीलिए मैंने ये तारीख के साथ घटनाओं को बताया। हाँ। कि अगर गैंग रेप हुआ होता तो 14 सितंबर को ही ये बात सामने आ जाती। हाथरस के जिला अस्पताल में मेडिकल होता है, 14 सितंबर को उसमें गैंग रेप की पुष्टि नहीं होती। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अस्पताल में गैंग रेप के लिए टेस्ट होता है, उसकी पुष्टि नहीं होती। सफदरजंग में टेस्ट होता है, गैंग रेप की पुष्टि नहीं होती। एफएसएल की रिपोर्ट आती है, गैंग रेप की पुष्टि नहीं होती। मैं सिर्फ इतना सवाल पूछना चाहता हूं कि एक लड़की की मौत हो जाती है, चाहे वो गला दबा के हुई हो या उसके साथ बलात्कार हुआ हो, क्या राजनीति के लिए बलात्कार जैसी बात को उछालना और उस महिला की डिग्निटी को तार-तार करना सही है? सुप्रिया जवाब देना चाहिए। अंजना जी, मैं एक शब्द पूरा कर ले, मैं सारी जिंदगी एक रेप विक्टिम के परिवार के नाते जिएगा और इसका पूरा श्रेय राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को जाता है। अगर खुदा ना खास्ता पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद भी यही बात निकली कि उसका रेप नहीं हुआ था, तो उसके माँ बाप को जो शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी उसके लिए जिम्मेदार क्या प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी होंगे? सुप्रिया जी, ये सवाल उठता है। अंजना जी, मैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शर्म के पानी में डूब मरूं इस समय। ये क्या बात कर रहे हैं? इसी को विक्टिम शेमिंग कहा गया है। उनके परिवार के सामने उनका बयान हुआ 161 में पुलिस के सामने। आपको पता नहीं धाराएं पता है कि नहीं? 161 पुलिस के सामने होता है, 164 मजिस्ट्रेट के सामने होता है। अमित मालवीय जी, उनके परिवार के सामने हुआ है। आप तो विक्टिम शेमिंग कर रहे हैं, आप तो वही काम कर रहे हैं जो आपकी आईटी सेल करती है, वो बंद रूप में करती है। आप तो खुलेआम कह रहे हैं रेप हुआ ही नहीं। अरे भाई, पूरी प्रकरण तो पूरा होने दीजिए, पूरी जांच पड़ताल तो होने दीजिए। और मैं आपके माध्यम से एक और सवाल पूछती हूँ अंजना जी, सीबीआई जांच की घोषणा 4 दिन पहले करी गई थी। एडवोकेट जनरल इसकी अधिकृत सूचना इशू करता है, अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं इशू हुआ है यूपी गवर्नमेंट से सीबीआई जांच का। वो कब इशू होगा? आप विक्टिम शेमिंग तो छोड़ दीजिए, एक लड़की मर गई, क्या कर रहे हैं आप? ये इसका जवाब जल्दी से फिर अन्य मेहमानों के पास जाओ। देखिए, विक्टिम शेमिंग तब होती है जब आप किसी महिला को बलात्कार का शिकार बना देते हैं। इन्वेस्टिगेशन से पहले आप उसकी मृत्यु पे संवेदना दिखाने की जगह राजनीति करने लगते हैं, जो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने किया है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि आप एक गरीब घर की बेटी के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। आज आप विक्टिम शेमिंग कर रहे हैं इस समय। यही हमारे समाज की दुर्दशा करता है। अगर किसी लड़की के साथ कुछ गलत हो जाए, उसको विक्टिम शेम कर दो, या तो उसकी गलती थी या उसके साथ हुआ ही नहीं, इसीलिए बच्चियां बता नहीं पाती उनके साथ कितने दुष्कर्म हो जाते हैं।
ये है हमारे समाज की असलियत और ये इनका ठीक है, एक जवाब अमित जी जल्दी से दे दें। समाज की असलियत राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जैसे नेता हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। चुप रहिए आप जो कर रहे हैं आपको शर्म आनी चाहिए। आप मत बोलिए। शोएब जमी, शोएब जमी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की तरह बनने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अतिथि मेहमान मैं आपके पास आऊंगी और आ रही हूँ भदौरिया साहब आपकी राजनीति पूरी नहीं होगी। शोएब जमी, ये क्या जस्टिस और कांग्रेस के की आड़ में राहुल गांधी जी की राजनीति से रहिएगा, बच्ची को बख्श दीजिए।